अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं सोशल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल अर्तुल गाजी के सीजन 5 की एपिसोड नंबर 72 में क्या होने जा रहा है। अगर आपने अभी तक एपिसोड नंबर 71 नहीं देखी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था, बिबलात ने अर्तुल गाजी को धोखा देने के लिए अपने एक स्पाई को अल्बास्ती बनाकर मार डाला था, लेकिन अर्तुल गाजी उसकी चाल को समझ गए थे और उन्होंने बामशु को आइबर्स के पीछे जाने से बहुत रोका था, लेकिन बामशु उनकी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। और दूसरी जनिब अर्तुल गाजी ने बिबलात को ये बता दिया था कि अलंजाक जिंदा है और मेरे हाथों में है। नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे हफ्सा खातून बहुत गमज़दा असलहान के पास बैठी होती है। इसी दौरान वहाँ से जान खातून आती है और हफ्सा खातून के पास बैठ जाती है। फिर कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे आने की वजह से हैरान हो, हमारे दरमियान काफी देर से झगड़ा चल रहा है, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। इस पर हफ्सा खातून कहती है, मैंने सुना कि आप गैर हिचकिचाहट की लड़ाई में शरीक होगी जब आपने आइबर्स के बारे में सुना। ये कहकर हफ्सा खातून रोना शुरू हो जाती है और कहती है, शुक्रिया सज्जान खातून। सज्जान खातून कहती है, आइबर्स मेरा भी बेटा है बहन। इस पर हफ्सा खातून कहती है, मेरा दिल एक कैद कबूतर की तरह डरा हुआ है, मैं बुरी खबर के बारे में सोचकर कामती रहती हूँ। इस पर सज्जान खातून कहती है, अल्लाह ना करे बहन, ये उम्मीद का वक्त है, मायूसी का नहीं, तुम्हें इस खेमे के स्तून की तरह मजबूत रहना होगा। इस पर हफ्सा खातून रोते हुए कहती है, ये बहुत मुश्किल है सज्जान खातून, मैं अब और मुकाबला नहीं कर सकती। सज्जान खातून कहती है, मैं जानती हूँ बहन, मैं जानती हूँ हम खवातीन की किस्मत मुश्किलात से भरी होती है, लेकिन हमें ऐसे दरख्त की तरह होना चाहिए जो तूफान में सीधा खड़ा रहे, ना कि हवा के झोंके से झुक जाए। तुम देखोगी कि इंशाल्लाह ये परेशानियां जल्द खत्म हो जाएंगी। और दूसरी जानिब अलंजाक के जिंदा होने की खबर सुनने के बाद बिबलात बहुत बेचैन खड़ा होता है और खुद से कहता है, अलंजाक, मेरे तीर ने तुम्हारा दिल कैसे नहीं चीरा, तुम्हारा हर सांस मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। इसी दौरान वहाँ एक सिपाही आता है और बिबलात को एक खत देकर वहाँ से चला जाता है, जिसमें लिखा होता है, मैं कब्र में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, दरागोस। और दूसरी जानिब अर्तुल गाजी अब्दुर्रहमान के साथ खड़े होते हैं। इसी दौरान वहाँ दुमरुल आता है और कहता है, हुजूर तुर्गुत साहब ने सिपाही भेजा है, वो बमशी को अभी भी तलाश कर रहे हैं। यह सुनकर अर्तुल गाजी परेशान होकर कहते हैं, बमशी बचकर अकेला वहाँ जाना चाहता है, सिपाही को कहो कि तलाश बंद ना करें। मैंने दरागोस और बिबलात को बता दिया है कि अलंजाक को कल कोनिया लेकर जाऊंगा। और फिर वो अपने सामने रखे हुए नक्शे पर तलवार रखते हुए कहते हैं, अलबास्ती यकीनन इसी रास्ते पर हमारा इंतजार करेगा। तुर्गुत को पैगाम भेजो कि बमशी को ढूंढने के लिए वहाँ कुछ सिपाही छोड़ दे और बाकी सिपाही के साथ खुफिया तौर पर कोनिया जाने वाले रास्ते में एहतियाती तदबीर इख्तियार करे। अलबास्ती उसे देखकर हैरान हो जाएगा। यह सुनकर अब्दुर्रहमान कहता है, जैसे आपको हुक्म हुजूर। अर्तुल गाजी कहते हैं, दरागोस और अलबास्ती मिलकर हमारे साथ लड़ना चाहते हैं और हम एक ही तलवार से उन दोनों को खत्म कर देंगे। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे बिबलात दरागोस से मिलने गार में जाता है, जहाँ पे दरागोस चेहरा छुपाए हुए खड़ा होता है। उसे देखकर बिबलात कहता है, अर्तुगल ने यूरेनस के सर उतार दिया, अब हर कोई जानता है कि वो असल दरागोस नहीं है, क्या तुम अब भी मेरे सामने चेहरा छुपाओगे? यह सुनते ही दरागोस अपना चेहरा आया कर देता है। उसे देखकर बिबलात हैरान हो जाता है और फिर जोर जोर से हंसते हुए कहता है, तो हमारा जंगोच असल में एक अजीम कमांडर दरागोस है। इस पर दरागोस कहता है, ये मत भूलो कि जंगोच के जरिए ही तुम्हें अपने बाबा के असल कातिल का पता चला। बिबलात पूछता है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? इस पर दरागोस कहता है, अलंजाक कभी मरा नहीं है, वो अर्तुगल के कब्जे में है, अर्तुगल उसे कोनिया लेकर जाएगा, हमें अर्तुगल को रोकना होगा। इस पर बिबलात कहता है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, सिपा सलार बमशी का बेटा मेरे कब्जे में है, उन्हें लगता है कि वो तुम्हारे किले में है। मैंने बमशी की आंखों के सामने अलबास्ती को मारा जिसने उसके बेटे को अगवा किया था। अब हर कोई ये समझता है कि अलबास्ती मर चुका है। यह सुनकर दरागोस हैरानगी से कहता है, इससे पहले कि वो अलबास्ती को ढूंढे तुमने अर्तुगल को रोक दिया, अलबास्ती तुम ही हो, है ना? ये कहकर दरागोस हंसता है और कहता है, वाह वाह वाह, अलबास्ती असल में कौन है? तुमने ये राज रखा, मुबारक हो बिबलात साहब, मेरे साथी की इज्जत मेरी इज्जत है, लेकिन अर्तुगल की इज्जत रियासत की आंखों में बढ़ेगी। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि वो कोनिया के रास्ते में असल अलबास्ती के बारे में जान जाएगा। इस पर बिबलात कहता है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, अर्तुगल अलंजाक को जिंदा ना लेकर जा सके, वरना ये हम दोनों के लिए बहुत खतरनाक होगा। अब हम मिलकर अर्तुगल के साथ एक नया खेल खेलेंगे कमांडर दरागोस। मैं बमशी के बेटे को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। बमशी के लिए में दाखिल होने का रास्ता तलाश कर रहा है, उसको पकड़ना तुम्हारे लिए आसान है। तुम उसके बेटे के बदले अलंजाक की मांग करोगे और मैं अर्तुगल के लिए कोनिया के रास्ते पर गात लगाऊंगा। ना अलंजाक और ना ही अर्तुगल इस जाल से बच सकेंगे। ये सुनकर दरागोस कहता है, ठीक है, तुम गात लगाओ और बमशी को मेरे ऊपर छोड़ दो। इसके बाद बिबलात वहाँ से चला जाता है और दरागोस कहता है, अब खेल खेलने की बारी मेरी है, मैं अलंजाक को ना ही तुम्हारे और ना ही अर्तुगल के हवाले करूंगा।
नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे गाय कब्र के तिब्बी खेमे में अलबी खातून मिंगो के साथ मौजूद होती है। इसी दौरान वहाँ अरतल गाजी आते हैं। उन्हें देखकर मिंगो वहाँ से चली जाती है और अरतल गाजी अलबी खातून से उनकी सेहत के बारे में पूछते हैं। इस पर अलबी खातून कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। इसके बाद अरतल गाजी उनसे पूछते हैं, ये कैसे हुआ? तो अलबी खातून कहते हैं, जब हमें आइबर्स की खबर मिली तो हम वहाँ गए और वहाँ हमारी लड़ाई हुई। अरतल गाजी पूछते हैं, क्या वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिस पर आपको शक हो? अच्छी तरह सोचे अलबी खातून। अरतल गाजी की बात सुनकर अलबी खातून को लम्हा याद आता है जब मैदान जंग में एक सिपाही अलबी खातून पर हमला करने से हिचकिचा रहा था और उस सिपाही के माथे पर जख्म का निशान था। ये ख्याल आते ही अलबी खातून कहते हैं, वहाँ एक आदमी था, उसके चेहरे पर खौफ था और माथे पर तलवार के जख्म का निशान था। वो मुझ पर हमला करने से हिचकिचा रहा था। जब मुझे तीर लगा तो वो वहाँ से भाग गया। ये सुनकर अरतल गाजी कहते हैं, क्या आप उसे देखकर पहचान सकती हैं? तो अलबी खातून कहते हैं, मैं पहचान सकती हूँ। इस पर अरतल गाजी कहते हैं, हम उसे तलाश करेंगे। अलबी खातून इसी दौरान सिरमा खेमे के अंदर दाखिल होती है और हैरानगी से अरतल गाजी को देखकर अलबी खातून के पास आती है और फिर अरतल गाजी अलबी खातून से पूछते हैं, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? इस पर अलबी खातून कहती है, नहीं अरतल साहब, आरिफ साहब ने मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा है। इसके बाद अरतल गाजी वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी जानिब बिलाल बहादुर के साथ मौजूद होता है और उससे कहता है, गात लगाने वाली जगह पर जरूरी जाल बिछा दो। इस पर बहादुर कहता है, हुजूर हम गात वाली जगह पर उनका इंतजार करेंगे, लेकिन अगर बामसी लंजा को दरगोश के पास ले गया तो? इस पर बिलाल कहता है, बामसी गमगीन बाप है, लेकिन अर्तगल के साथ उसकी वफादारी अभी भी मजबूत हो सकती है। हमें इस मामले में एहतियात करनी होगी। अगर बामसी लंजा को दरगोश के पास ना लेकर गया और अर्तगल उससे कोनिया ले गया तो हम उसे खत्म कर देंगे। इसके बाद वो दोनों वहाँ से रवाना हो जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे बामसी जंगल से गुजरा होता है। इसी दौरान बहुत से सलेबी सिपाही उसे हर तरफ से घेर लेते हैं और दरगोश उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। दरगोश को देखकर बामसी रंगी से कहता है, जंगोश तुम? तो दरगोश कहता है, जंगोश नहीं दरगोश। बामसी कहता है, दोहरे चेहरे वाले बदजात। इस पर दरगोश कहता है, मैं यहाँ मुस्तकिल रफाकत के लिए आया हूँ। यह सुनकर बामसी कहता है, मुझे तुम्हारी रफाकत की कोई जरूरत नहीं, मेरा बेटा कहाँ है? इस पर दरगोश कहता है, फिक्र मत करो, वो बिल्कुल ठीक है, वो अपने बाप का इंतजार कर रहा है। यह सुनकर बामसी कहता है, उसके बाबा उसे ले लेंगे। इसके साथ ही अपनी तलवार लेकर घोड़े से नीचे उतर आता है। दरगोश अपने सिपाही को पीछे करते हुए बामसी से कहता है, इतनी जरूरत मत दिखाओ बामसी, मैं बगैर किसी मसले के ही तुम्हारे बेटे को तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ। जैसा मैं कहता हूँ करो और अपने बेटे को ले जाओ। इस पर बामसी पूछता है, तुम इससे क्या चाहते हो? तो दरगोश कहता है, अलंजाक। यह सुनकर बामसी रंगी से कहता है, अलंजाक, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि वो मर चुका है? यह सुनकर दरगोश कहता है, क्योंकि तुम्हें उन्होंने निकाल दिया तो इसलिए उन्होंने तुम्हें पूरा सच नहीं बताया। अलंजाक जिंदा है, जैसा मैं कहता हूँ करो, अलंजाक को लाओ और अपने बेटे को ले जाओ। इस पर बामसी कहता है, मैं अर्तगल साहब की कमर पीछे इस तरह का कोई काम नहीं करूंगा। इस पर दरगोश कहता है, तुम कैसे सरदार को बचा रहे हो जिसने तुमसे मुंह मोड़ लिया? अलबास्ती मर चुका है। अलबास्ती की मौत के बाद अर्तगल अलंजाक से क्या बुलवाना चाहता है? यह सुनकर बामसी कहता है, मैं हरगिज ये काम नहीं करूंगा, हरगिज नहीं। तो दरगोश कहता है, तुम अभी भी अर्तगल के दोस्त बन रहे हो, तुम्हारा बेटा अगवा हुआ है बामसी और अर्तगल ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। जब अर्तगल तुम्हारे बेटे के लिए कुछ नहीं कर रहा तो मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा दे रहा हूँ। यह सुनकर बामसी चिल्लाते हुए कहता है, अर्तगल साहब को इस मामले से दूर रखो। यह सुनकर दरगोश जाने के लिए मुड़ता है और कहता है, फिर ठीक है, मैं जल्द ही तुम्हारे बेटे की लाश भेज दूंगा। बामसी जोर से चीखता है, रुको, लेकिन पहले मैं अपने आइबर्स को देखना चाहता हूँ। इस पर दरगोश उसे आइबर्स के कपड़ों का एक टुकड़ा देते हुए कहता है, ये लो, अभी के लिए इसी से काम चलाओ। आइबर्स के कपड़ों का टुकड़ा देकर बामसी जल्दी से उसे ले लेता है और उसे बार बार चूमता है। दरगोश कहता है, बामसी जैसा मैंने कहा वैसा करो और अपने बेटे को ले जाओ। अगर हमें मालूम हुआ कि अर्तगल इसमें शामिल है तो तुम्हारा बेटा मरेगा। अलंजाक को लो और सरहद पर लेकर आओ, मैं वहाँ तुम्हारा बेटा तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इसके बाद दरगोश सिपाही को लेकर वहाँ से चला जाता है और इधर अरतल गाजी बिलाद के लिए जाल बिछाने के लिए सिपाही के साथ रवां दवा होते हैं, जबकि दूसरी जानिब बिलाद भी अरतल गाजी के लिए जाल बिछाने के लिए जंगल से गुजरा होता है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे बामसी अरतल गाजी के उस खुफिया मुकाम पर आता है जहाँ पे उन्होंने अलंजाक को रखा होता है और झाड़ी में छुपकर वहाँ खड़े सिपाही को देखता है और दरगोश की कही हुई बातें याद करता है। इसके बाद झाड़ी से निकलकर सिपाही के पास जाता है। उसे देखकर सिपाही कहते हैं, सुपा सलार बामसी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बामसी कहता है, अर्तगल साहब ने मुझे काम सौंपा है, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ। सिपाही पूछते हैं, क्या काम सुपा सलार बामसी? इसके साथ ही बामसी उन दोनों को मारकर बेहोश कर देता है और दुखी होकर कहता है, आह बहादुरो, मुझे माफ करना। ये कहकर अलंजाक की जानी पड़ता है जहाँ और दो सिपाही बैठकर खाना खा रहे होते हैं। बामसी को देखकर वो दो सिपाही भी खड़े हो जाते हैं और अदब से सलाम करके पूछते हैं, सिपा सलार बामसी आप? बामसी पूछता है, मरगान कहाँ है? तो सिपाही कहता है, वो आते ही होंगे, आप यहाँ क्या कर रहे हो सिपा सलार? इस पर बामसी उन दोनों को भी जमीन पर दे मारता है। सिपाही पूछते हैं, आप क्या कर रहे हैं सिपा सलार? तो बामसी कहता है, मैं अलंजाक को लेकर जाऊंगा, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। यह सुनकर सिपाही बामसी पर हमला कर देते हैं, लेकिन बामसी उन दोनों को भी मारकर बेहोश कर देता है और फिर जल्दी से अलंजाक की रस्सियां खोलने लगता है। ये देखकर अलंजाक कहता है, वाह वाह वाह, अर्तगल का सिपा सलार अपने सबसे बड़े दुश्मन की जान बचाएगा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? यह सुनकर बामसी कहता है, अगर तुम चुप ना हुए तो मरोगे, अगर मर गए तो ये जान नहीं पाओगे अलंजाक। इसी दौरान वहाँ मरगान आता है और सिपाही को बेहोश देखकर हैरान हो जाता है और जल्दी से अलंजाक के पास जाता है तो वहाँ बामसी को रस्सियां खोलते हुए देखकर कहता है, बामसी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस पर बामसी कहता है, मैं अलंजाक को ले जा रहा हूँ भाई। यह सुनकर मरगान कहता है, क्या आप हमारे सरदार के साथ गद्दारी कर रहे हो? इस पर बामसी कहता है, अगर मैं इसे ना लेकर गया तो दरगोश मेरे बेटे को मार देगा भाई। इस पर मरगान कहता है, ऐसा मत करो बामसी, ये हमें बताएगा अलबास्ती कौन है? तो बामसी कहता है, अलबास्ती मर चुका है, इस बदजात की अब और कोई जरूरत नहीं है। अलबास्ती की मौत को सुनकर अलंजाक भी हैरान हो जाता है और मरगान आगे बढ़कर अपनी तलवार बामसी के गले पर रख लेता है। फिर कहता है, मुझे ऐसा करने पर मजबूर मत करो, आप हमारे सरदार की इजाजत के बगैर इस
से नहीं लेकर जा सकते। बामसी गुस्से से खड़ा हो जाता है और तलवार पकड़ते हुए कहता है, मरगान मैं कह रहा हूँ कि दरगोश मेरे बेटे को मार देगा, मैं अलंजाक को लेकर जाऊंगा। लेकिन मरगान बामसी की बात नहीं मानता और उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और आखिरकार बामसी के जोरदार गुस्सों के बाद मरगान बेहोश हो जाता है। इसके बाद बामसी अलंजाक को खींचता हुआ वहाँ से ले जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखेंगे बिबलात के सिपाही जंगल में एक जगह छुपे होते हैं, जबकि तुर्गुत अपने सिपाहियों के साथ छुपकर उन्हें देख रहा होता है और कहता है, हमारे हुजूर ने ठीक कहा था, आज बास्तीन के साथ हो सकता है। इसके बाद तुर्गुत और सिपाही आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम आगे बढ़ाते हैं और जैसे ही बिबलात के सिपाही उन्हें देखते हैं भाग उनके पास आ जाते हैं। तुर्गुत उनसे कहता है, तुम लोग कौवे की तरह इंतजार करते हुए उकाब का शिकार बनोगे। इसी दौरान बिबलात, बहादुर और बेशुमार सिपाही वहाँ पहुँच जाते हैं और बिबलात कहता है, इंतजार करो, शाहीन से लड़ने से पहले चिड़िया को लगता है कि वो उकाब है। उसे देखकर तुर्गुत कहता है, अल-बास्ती और दूसरी जानिब बर्तल गाजी अलंजाक को लेने के लिए अपने खुफिया पड़ाव में पहुंच जाते हैं और सिपाही को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। अब्दुर्रहमान इधर उधर देखने के बाद कहता है, हुजूर अलंजाक यहाँ नहीं है। सिपाही को देखने के बाद उमरुल कहता है, हुजूर सिपाही जख्मी नहीं है। अब्दुल गाजी मरगान के पास जाते हैं और उसके मुंह पर पानी डालकर उसे होश में लाते हैं। मरगान के होश में आने के बाद अब्दुल गाजी से पूछते हैं, यहाँ क्या हुआ है, अलंजाक कहाँ है? इस पर मरगान कहता है, हुजूर बामसी ने अलंजाक को अगवा कर लिया है। यह सुनकर अब्दुल गाजी गुस्से से पागल हो जाते हैं और जोर से बामसी को पुकारते हैं और दूसरी जानिब बामसी अलंजाक को लेकर जा रहा होता है। अलंजाक थक कर कहता है, बस करो, क्या तुम मुझे तबरेज लेकर जा रहे हो? इस पर बामसी कहता है, मुंह बंद रखो, और फिर रुकते हुए कहता है, दरगोश यहाँ आने वाला। इसी दौरान बेशुमार सलीबी सिपाही वहाँ पहुंचकर बामसी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। बामसी जोर से चिल्लाते हुए पूछता है, दरगोश कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है? इसी दौरान दरगोश और उसके सिपाही एक तरफ से आइबर्स को लेकर आते हैं। बामसी को देखकर आइबर्स जोर जोर से बाबा बाबा पुकारता है, जबकि अलंजाक जंगूश को दरगोश के भेष में देखकर हक्का बक्का हो जाता है। बामसी कहता है, मेरे बहादुर को मेरे हवाले करो। इस पर दरगोश कहता है, ये इतना आसान नहीं होगा, पहले अलंजाक को मेरे हवाले करो। ये सुनकर अलंजाक कहता है, इस हमीदा पुष्ट को तो देखो, मुझे लगा कि तुम लुमड़ का दिल खाकर मकार बन गए हो, लेकिन तुम तो एक शाम खा रहे थे। दरगोश कहता है, मैं तुम्हें अर्तगल के जाल में लेकर गया था, अब मैं तुम्हें उसके हाथों से बचाकर एक नई जिंदगी दूंगा। अलंजाक, हम सब ने अर्तगल से बदला लेना है, मैंने, तुमने और अलबास्ती ने। अलबास्ती का नाम सुनकर बामसी परेशान हो जाता है और फिर कहता है, तुम्हें बदला लेने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा दरगोश, अलबास्ती बदजात मर चुका है, तुम इसकी कीमत चुकाओगे। इस पर दरगोश कहता है, तुम्हें लगता है कि अलबास्ती मर चुका है, तो जिसे तुम कल मिले वो कौन था? अलबास्ती जिंदा है। इस पर बामसी कहता है, नहीं नहीं, अलबास्ती मर चुका है, मैंने खुद देखा, तुम झूठ बोल रहे हो। यह सुनकर अलंजाक जोर जोर से कहकर लगाता है और दरगोश कहता है, अलबास्ती ने तुम सबके साथ खेल खेला, तुम जल्दी देखोगे वो जिंदा है, अब अलंजाक को दो और अपने बेटे को ले जाओ। यह सुनकर बामसी बहुत परेशान हो जाता है और खुद से कहता है, मुझे लगा अलबास्ती मर गया है, अगर मुझे मालूम होता कि वो जिंदा है तो मैं इसे यहाँ लेकर ना आता। फिर अब्दुल गाजी को याद करते हुए कहता है, हुजूर हुजूर, और दूसरी जानिब जंगल में अब्दुर्रहमान अब्दुल गाजी से कहता है, बामसी ऐसा कैसे कर सकता है हुजूर, अगर अलंजाक हमारे हाथ से निकल गया तो? अब्दुल गाजी गरजते हुए कहते हैं, अलंजाक जहन्नुम में जाए अब्दुर्रहमान, बामसी की जान खतरे में है, वो अपने आप को मौत की तरफ लेकर जा रहा है, अलंजाक को हासिल करने के बाद वो उसे जिंदा वापस नहीं आने देंगे। इसके बाद अब्दुल गाजी बहुत परेशान हो जाते हैं और कुछ देर सोचने के बाद कहते हैं, सिपाहियों जल्दी करो, घोड़ों पर सवार हो जाओ। यह सुनकर वो सब घोड़ों पर सवार होकर वहां से रवाना हो जाते हैं। तो नाज़रीन, सीजन 5 की एपिसोड नंबर 72 का यहीं पे इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।